नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरीब। मध्य पूर्व में हालात इस वक्त बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त एयर स्ट्राइक में तेहरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया और उसी हमले में खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ईरान के भीतर हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। राजधानी तेहरान में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और देश भर में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। आयतुल्ला अली खामनेई, जो पिछले दिन दशकों से ज्यादा समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे, उनके निधन की खबर ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। ईरान की स्पेशल फोर्स यानी कि IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान जारी करके कहा है कि देश उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ेगा और इस हमले को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब ईरान बदले की तैयारी में है? क्या मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा हो चुका है? दोस्तों, खामनेई के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठने लगा है कि उत्तराधिकारी को लेकर के क्या होगा। ईरान के संविधान के मुताबिक 88 ईयर्स यानी कि 88 वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। ये पूरी प्रक्रिया विलायत ए फकीह सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत केवल उच्च धार्मिक विद्वान ही इस पद पर बैठ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। मुज्तबा लंबे समय से अपने पिता के बेहद करीबी और प्रभावशाली सहयोगी माने जाते रहे। मुज्तबा खामनेई का जन्म दोस्तों 8 सितंबर 1969 को मशहद में हुआ था। उन्होंने इस्लामिक शिक्षा प्राप्त की और 1999 में मौलवी की तालीम पूरी कर ली। पिछले 2 दशकों में उनका प्रभाव खासतौर पर IRGC के भीतर बढ़ा है। जानकार मानते हैं कि ईरान की सत्ता संरचना में वे पहले से ही पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब जब देश युद्ध और अंदरूनी विरोध दोनों का सामना कर रहा है, ऐसे में उनके सामने चुनौती कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया का एक क्रूर शख्स खत्म हो गया। उनके इस बयान ने ईरान में गुस्से की आग को और ज्यादा भड़का दिया। ट्रंप ने दोस्तों ये भी कहा कि अमेरिका का ईरान की आम जनता से कोई भी बैर नहीं है, लेकिन वहां की सत्ता में बदलाव बहुत जरूरी। सवाल यह है कि क्या किसी एक देश को दूसरे देश की सत्ता परिवर्तन में सीधे दखल देने का अधिकार है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है या फिर ये एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो गई? रूस ने भी इस हमले पर कड़ी आपत्ति जता दी। रूसी विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र को एक और युद्ध की आग में झकझोरकर गैर जिम्मेदार कदम होगा और सभी पक्षों को कूटनीतिक समाधान की राह पर लौटना चाहिए। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि न्यूक्लियर बातचीत को सिर्फ एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये हो गया है कि IRGC का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान सीधे सैन्य जवाब देगा या घाड़ी देशों तक ये आग जो है वो फैल सकती? पहले भी दोस्तों 1999, 2009 और 2022 में ईरान ने बड़े प्रदर्शन को सख्ती से कुचला था, लेकिन इस बार हालत अलग है। अंदरूनी विरोध और बाहरी हमले दोनों एक साथ सामने दिख रहे हैं। अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो तेल बाजार से लेकर के वैश्विक राजनीतिक तक बहुत बड़ा इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। मध्य पूर्व के तमाम देश इस वक्त खामोशी से हालात पर अपने नजर बनाए, लेकिन क्या ये खामोशी तूफान से पहले आने की शांति है? फिलहाल दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हुई। क्या ये सिर्फ एक टारगेट स्ट्राइक थी या फिर किसी बड़े युद्ध की शुरुआत हो गई? आप इस बारे में और आप इस घटनाक्रम को आखिर कैसे देख रहे हैं? क्या आने वाले दिन और भयानक होने वाले हैं? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।